नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन के बारे में। डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन जो है इसे हम आईएम ही क्यों लगा सकते हैं, आईवी क्यों नहीं लगा सकते। अगर हम आईएम लगा रहे हैं और यदि हम आईवी लगा दें तो क्या होगा, क्या समस्या खड़ी होगी, क्या दिक्कत होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः जितने भी डॉक्टर हैं, जितने लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह जो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है सिर्फ आईएम ही लगाते हैं, आईवी लगाने की सलाह नहीं देते हैं। सिर्फ आईएम ही लगाते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर ही लगाते हैं, इंट्रावीनस लगाने का आदेश नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है कि इसको हम आईएम ही लगा सकते हैं, आईवी नहीं लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चीज सही है कि इसको आईएम ही लगाना चाहिए, आईवी नहीं लगाना चाहिए, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आईएम यूज करें, आईवी इसको कभी भी नहीं यूज करें, उसके बारे में डिस्कशन करें। क्यों नहीं यूज करना है वो हम आपको बताएंगे, वो रीजन आपको बताएंगे, वो कारण बताएंगे। ऐसा हम आपको ऐसे देख ही नहीं बता रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं बता, हमने इसको प्रैक्टिस करके देखा है, लगा के देखा है, तब हम आपको बताने चल रहे हैं कि हाँ अगर किसको आईएम आईएम ही लगाना चाहिए, आईवी क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या नुकसान करता है, क्या साइड इफेक्ट करता है। उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। यह हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। आइए चलते हैं हम इसकी और इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। यह जो डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन है इसे आईएम ही लगाना चाहिए, आईवी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर इसको आप आईवी यूज करते हैं, आईवी डायरेक्टली लगाते हैं तो होगा क्या। जैसे ही आप डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन को आईवी लगाएंगे, आईवी जैसे लगाएंगे यानी आपके लगाते ही जैसे ही आप इसको आईवी यूज करेंगे, वेन में जैसे ही यूज करेंगे, यह दिखाएगा क्या रिएक्शन। तुरंत क्या करेगा, जिस वेन में यह जाएगा उस वेन को तुरंत क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यानी उसे क्या करेगा, वहां का सेंसेशन गायब कर देगा। यानी जिस वेन में आप लगाएंगे उस वेन के सेंसेशन को तुरंत गायब कर देगा, वेन को क्या करेगा, शून्य कर देगा। और शून्य कर देगा, हो सकता है उसकी चारों तरफ की वेन, उसके अगल बगल की जो वेन है, जिस जिस वेन में चला जाएगा उनको क्या करेगा, शून्य कर देगा डायरेक्टली, तुरंत उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, शून्य कर देगा उसको। जिसमें आप अगर उसको उसमें पिन चुभोएंगे, चुटकी काटेंगे तो उसमें कोई असर उसका नहीं दिखेगा, उसको पता नहीं चलेगा, यानी शून्य कर देगा उसे जिस भी वेन में लगाएंगे। और क्या करेगा, जिस वेन में इसको लगाएंगे, यूज करेंगे, उस वेन में क्या करेगा ये कि जिस रास्ते में जाएगा उस वेन को क्या करेगा, बहुत टाइट कर देगा। यानी ऐसा कर देगा, उस वेन को ऐसा लगेगा सुखा दिया इसने, तुरंत उसको टाइट कर देगा, हार्ड कर देगा उस वेन को। जिस वेन में जाएगा उस वेन को लगभग मान के चलिए 1-1.5 फीट तक क्या करेगा, 1-1.5 ज्यादा भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि 1 ही 1.5 फीट करेगा, ज्यादा कर सकता है, लेकिन लगभग 1-1.5 फीट तक उस जो वेन है, जिस वेन में लगेगा उसको क्या करेगा, पूरा एकदम टाइट कर देगा, हार्ड कर देगा। वेन को जब आप दबाएंगे, जिसमें इंजेक्शन लगा होगा उसको आप दबाएंगे, टच करेंगे तो वेन जिस वेन में लगा होगा पूरी वेन एकदम हार्ड दिखेगी, टाइट दिखेगी। और उसमें आप जो चुटकी काटेंगे तो उसमें क्या हो, उसके उसको कोई एहसास नहीं होगा, कुछ उसको पता नहीं चलेगा, जिस भी पेशेंट को आप यूज करेंगे, लगाएंगे। और उसमें अगर आप पिन चुभोएंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि पिन चुभी है इसमें या कोई दिक्कत हुई है। और क्या होगी, एक चीज और हो सकती है, उसमें देखा जाएगा कि जलन भी हो सकती है। जब व्यक्ति, अगर गर्मी का मौसम है तो उसको जलन बहुत ज्यादा हो सकती है, अगर ठंडी का मौसम है जलन तब भी होगी लेकिन कम होगी। तो जिसमें लगा होगा उसमें जलन भी होगी, उसमें जलन देखने को मिलेगी, शून्य हो जाएगा, और जिस वेन में लगेगा वो वेन हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए इस इंजेक्शन को आईवी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप आईवी यूज करते हैं तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये दिक्कत उसको हो जाएगी, किसी भी मरीज को होगी, यह समस्या खड़ी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो आप भूल कर भी इस इंजेक्शन को आईवी मत यूज करें, सिर्फ इस इंजेक्शन को आईएम यूज करें, आईवी कभी भी यूज करें। और यह समस्या, जो समस्या है उसके बारे में, यह समस्या लगभग उस अगर व्यक्ति ध्यान करता है तो लगभग मान के चलिए 10 से 15 दिन या 1 महीने तक यह समस्या उसको रह सकती है। सुनपन रहेगा वहां पर, वो जो वेन होगी अगर उसमें जैसे थ्रम्बो फार्म हो गया, या अलग अलग क्रीमें हैं जो उसको गलाने का काम, उसमें ऐसा लगता है कि क्लॉटिंग हो गई। क्लॉटिंग चूंकि नहीं होता है, जो उसकी मांस होती है वो भी टाइट, वही टाइट हो जाती है। तो उसमें जब आप जैसे थ्रोम्बोफार्म जैसा जेल है उसमें यूज करेंगे, लगाएंगे तो लगभग 15-20 दिन, 1 महीने में वह सही होगी। लेकिन शून्यपन काफी दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। तो अगर आप थ्रोम्बोफार्म यूज करते हैं तो कुछ दिन में ये देखेंगे जो हार्ड थी वो वेन धीरे धीरे डिजॉल्व होना, नहीं जो नरम होना शुरू होगी, तो नरम लगभग 1 महीने में हो जाएगी।
लेकिन शून्यपन जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल सकता है, बहुत टाइम तक चल सकता है। तो इसलिए इस इंजेक्शन को कभी भी आईवी यूज ना करें, सिर्फ आईएम ही लगाएं। गलती से भी आईवी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 पेशेंट में इसको ट्राई करके देखा, ऐसी दिक्कतें हुई, ऐसा हुआ है। यानी तो उनको लगभग हमने 1 महीने में फिर से दोबारा उनको सही कर दिया है। यानी ये हमने ट्राई किया, सिर्फ जो हमारे ही व्यक्ति उनके ऊपर हमने ट्राई किया है, चेक किया है, देखा। एक व्यक्ति में तो ऐसा हुआ कि उसको जलन बहुत हो रही थी, यानी शून्य भी हो गया और वो जो वेन थी टाइट भी हो गई और जलन बहुत ज्यादा हो रही थी। लगभग 15 दिन तक उसको जलन काफी ज्यादा हुई, दिक्कत हुई उसको। फिर उसके बाद उसका हाथ सही हुआ। तो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं वीडियो को, वह ध्यानपूर्वक कभी भी ना यूज करें। अपने दोस्तों मित्रों के पास जो भी प्रोफेशन में हैं उनको जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं और उनको पास भेजें, ताकि वो कभी भी ऐसी गलती ना करें, ऐसे इंजेक्शन का यूज ना करें, ताकि हर कोई इससे बच सके। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।